तो दोस्तों मेरी शक्ल तो नहीं दिख रही हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास दो मॉडल खड़े हुए हैं टीवीएस जुपिटर के। एक है 125 सीसी वाला, दूसरा है 113 सीसी वाला। इंजन के अलावा इन गाड़ियों में क्या फ़र्क मिलता है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फ़र्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए जो अपने लिए पहली बार एक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं। तो आपकी ज़रूरत किस स्कूटर से फुलफ़िल हो रही है, या ओवर क्वालिफाइड एक स्कूटर तो नहीं ले रहे हो, या अंडर क्वालिफाइड स्कूटर तो नहीं ले रहे हो, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकोगे। क्योंकि आप जब व्हीकल लेते हो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन वीडियो जुपिटर 125 और जुपिटर 113 सीसी के बीच में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेल सेक्शन का डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें ओल्ड स्कूल डिज़ाइन मिलता है। हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन ब्रेक लाइट और सेम बड़े बड़े से बल्ब का जो मल्टी रिफ्लेक्टर है वो भी देखने को मिलता है। लेकिन 113 सीसी में आपको ये बड़ा ही स्लीक सा डिज़ाइन मिलेगा। और ज़्यादातर कारों में आज की डेट में यही डिज़ाइन फिलोसफी चलती है कि एक ही में इंडिकेटर और ब्रेक लाइट डाल दो, इमरजेंसी ब्रेक लाइट डाल दो, सब कुछ एक ही लाइन में लगा दो। वही चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर और एलईडी के साथ ब्रेक लाइट भी मिलेगी। इसमें जो भी लाइट सेटअप है एलईडी के साथ होने वाला है। साथ में ग्रे रेल देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ग्रे रेल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको 125 में यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिसिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। सीट जो है तो सेम यूज होती है, कोई डिफरेंस नहीं मिलता है सीट के ऊपर। जुपिटर की बैजिंग देखेंगे तो जुपिटर के साथ यहाँ पे इंजन का डिस्प्लेसमेंट भी बताया जाता है 125 सीसी में। लेकिन 113 सीसी में ये चीज़ नहीं बताई जाती है। इंजन का डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे इस बाइक के ऊपर, स्कूटर के ऊपर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही जो है तो अपने सेगमेंट के बेस मॉडल हैं। बेस मॉडल में ही आपको जो है तो इसमें रियर में डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है, लेकिन इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। ये फीचर्स हैं, अभी यूजर्स नहीं बता रहा हूँ, मैं फीचर्स ही दिखा रहा हूँ आपको। इसका जो डैशबोर्ड है बॉडी कलर में है फ्रंट का, और इसका जो है तो पूरा का पूरा मैट ब्लैक में है। इसका नीचे का हिस्सा जो है थोड़ा सा मैट ब्लैक में है। बाकी फ्यूल टैंक इसमें भी इस जगह पे है, इसमें भी इस जगह पे। फ्लोर की डिज़ाइनिंग इसकी अलग है, इसकी अलग है, और इसमें जुपिटर की बैजिंग भी है। फ्यूल इनलेट पॉइंट सामने है हैंडल के नीचे, इसमें भी और इसमें भी ये चीज़ें सेम है। स्विचेस वगैरह देखेंगे तो पार्ट शेयरिंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ, ये इसका बेस वेरिएंट है जिसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एक स्पीडोमीटर जो कि एनालॉग में होगा। ऊपर की तरफ बहुत सारी इमरजेंसी लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक छोटा सा कैलकुलेटर जैसा स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें आपको टाइम, ओडोमीटर और फ्यूल लेवल देखने को मिलेगा। तीन चीज़ें ही मिलने वाली हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इसमें स्मार्ट कनेक्टिविटी के कोई फीचर्स नहीं मिलते हैं। साथ में स्विचेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको आइडल स्टॉप एंड गो मिलता है। याद रखिएगा इसमें आइडल स्टॉप एंड गो है। लेकिन वही चीज़ अब 113 सीसी के बेस मॉडल में आते हैं, एनालॉग मिलता है पूरा का पूरा ही, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और फ्यूल लेवल देखने को मिलता है। साथ में ऊपर की तरफ सारी इमरजेंसी लाइट वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड के स्विचेस सेम है, लेकिन राइट हैंड पे यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको इंजन ग्रिल स्विच मिल जाता है, जो कि इस जगह पे 125 सीसी में आपको आइडल स्टॉप एंड गो मिल रहा था। सेल्फ स्टार्ट का बटन एज इट है, सेम क्वालिटी का है, सेम मैन्युफैक्चरर है। इसमें इस वाले में जो फ़र्क है ये इसकी फंक्शनैलिटी अलग है, बाकी स्विच की क्वालिटी और डिज़ाइन एग्जैक्टली वही है जो कि आपको आइडल स्टॉप एंड गो में मिल रही है। यहाँ पे हैंडल वगैरह देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लीवर की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। ये जो हैंड ब्रेक का मैकेनिज्म है ये भी एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे फ्लोर का स्पेस देखोगे तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है सेम फ्रेम नंबर या फ्रेम पे होती है, इसलिए जो डायमीटर है, डायमेंशन से व्हीकल के दोनों ही सेम होने वाले हैं। फ्रंट लुक दिखा देता हूँ तो इसमें आपको टापा के ऊपर क्रोम की गार्निशिंग देखने को मिलती है, एलईडी हेडलाइट मिलती है। और ये जुपिटर ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने बेस मॉडल में भी आपको एलईडी हेडलाइट देता है। सेम एलईडी हेडलाइट आपको इसको 110 सीसी के बेस मॉडल में मिलेगा, बस यहाँ पे क्रोम की गार्निशिंग कहीं पे नहीं मिलेगी। टीवीएस का घोड़ा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको एलईडी के इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन डीआरएल्स मिसिंग दिख रहे होंगे क्योंकि ये बेस मॉडल है। लेकिन 125 की बेस मॉडल में ही आपको डीआरएल्स मिलने लगते हैं, लेकिन इंडिकेटर जो है हेलोजन बल्ब वाले मिलते हैं। जहाँ इसमें टीवीएस का एम्बलम लगा हुआ है, इसमें टीवीएस का घोड़ा लगा हुआ है। व्हील्स मैंने दिखाई दिए थे पीछे की तरफ, इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल अलॉय व्हील मिलते हैं। उसके बेस वेरिएंट से ही
125 सीसी के बेस वेरिएंट से ही आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, लेकिन 113 सीसी के सिर्फ टॉप मॉडल में ही आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। की जो है चाबी जो है सेम होने वाली है, ग्लव बॉक्स सेम होने वाला है दोनों ही व्हीकल का। उसके बेस वेरिएंट से ही आपको यूएसबी टाइप का एक का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको प्रोविज़न तो दिया है लेकिन सॉकेट नहीं मिलता है। और वहीं अगर आप इसमें देखोगे तो ये भी बेस वेरिएंट है जिसमें आपको टाइप ए चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। बाकी लगेज बुक वगैरह सेम होने वाले हैं। अब आते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। इससे आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से व्हीकल को चूज़ करना है। अगर आपका वेट 70-80 केजी तक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 केजी तक है, 100 केजी तक भी है मैक्सिमम, तो आप 113 सीसी में बहुत ही कंफर्टेबल होकर चला सकते हो। साथ में अपने साथ पिलियन लेके भी चल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका वजन, आप मोटे हो, फैटी हो, आप बहुत ही ज़्यादा वेट कैरी करते हो अपने बॉडी पे और आप 110-115 केजी के हो, तो आपको 125 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको जो जुपिटर है 113 सीसी अंडर पावर लगेगी, दब के चलेगी। वो आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ख़राब होगा। साथ में उसमें सर्विसिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगी, तो उसकी तो बैंड बच जाएगी अगर आपका वजन ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन पे स्ट्रेस पड़ेगा। वहीं 125 सीसी अगर आपका वजन 100 से 150 केजी भी है ना, तो आप आराम से इसे लेके राइड कर सकते हो। ऑब्वियसली माइलेज में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो आपको 55 से 50 का माइलेज देती है, ये 45 से 40 का माइलेज देती है। और यही चीज़ डिफ़र करेगी, अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो ये माइलेज जो है तो 35 तक भी जा सकता है। इसमें आप पिलियन लेके भी चल सकते हो। आपका वजन अगर मान लो 130 केजी है, इसमें आप पिलियन लेके भी चल सकते हो। लेकिन अगर आपका वजन सिर्फ 130 केजी है और आप अकेले चल रहे हो, तो भी आपको इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। पिलियन के साथ तो खैर चल ही नहीं सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेगी। डायमेंशन वगैरह सेम है, डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं है। यूजेस की बात करें तो अगर आप बिजनेस पर्पज से लेना चाहते हो और आपको कुछ वेट ज़्यादा भारी चीज़ कैरी करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली स्पेस तो दोनों में ही सेम है फुट फ्लोर बोर्ड का। लेकिन अगर आपको वेट ज़्यादा कैरी करना है तो आपको जुपिटर 125 सीसी के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको कम वेट कैरी करना है, जैसे आप ग्रोसरी के साथ हो, एफएमसीजी में डील करते हो, तो आप जुपिटर के साथ भी जा सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाया है जुपिटर 110 और जुपिटर 125 सीसी का। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि आपको किस व्हीकल के साथ जाना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी के सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे मेरे चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।